नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 8 सितंबर को एक नौजवान गायब हो जाता है। 15 सितंबर को घरवाले पुलिस में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस जांच करती है, तब पता चलता है कि उस नौजवान का कत्ल हो गया। इसके बाद पुलिस कातिल को भी गिरफ्तार कर लेती है। कायदे से केस यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन केस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि जिस शख्स को एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, वो शख्स अब तक अपने ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर चुका है। पिछले 20 सालों में उसने अपने परिवार के लोगों को एक एक कर मौत के घाट उतारा। पुलिस की नजर में ये एक साइलेंट सीरियल किलर था। पंद्रह सितंबर, थाना मुरादनगर, गाजियाबाद। गांव बसंतपुर सैंथली के रहने वाले ब्रिजेश त्यागी इसी मुरादनगर थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचते हैं। अपनी तहरीर में ब्रिजेश बताते हैं कि उनका 25 साल का बेटा ऋषु त्यागी हफ्ते भर से भी ज्यादा वक्त से गायब है। आखिरी बार वो 8 सितंबर को अपने घर से किसी से मिलने जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वो लौट कर नहीं आया। चूंकि लड़के को गायब हुए अब काफी वक्त गुजर चुका था और उसके पिता इतने रोज बाद थाने पहुंचे थे, तो पुलिस का उनसे ये पूछना लाजमी था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने में इतनी देर क्यों की। लेकिन ब्रिजेश त्यागी ने कहा कि पहले तो वो अपने तौर पर ही अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की बात कही तो उनके छोटे भाई लीलू त्यागी ने भी रिपोर्ट लिखवाने की जगह खुद ही बच्चे को ढूंढने की बात कही थी। बहरहाल पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर मामले की तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश की शुरुआत गायब हुए ऋषु के मोबाइल फोन की लोकेशन और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाने से हुई, लेकिन इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि गायब ऋषु के पिता ब्रिजेश त्यागी कहीं न कहीं अपने बेटे की गुमशुदगी के पीछे अपने ही भाई लीलू त्यागी पर भी शक करते हैं, क्योंकि ब्रिजेश को लगता था कि उनका बेटा शायद आखिरी बार उनके भाई लीलू के साथ ही कहीं गया था, और वही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी मना कर रहा था। जब पुलिस को यह बात पता चली तो उसने बड़ी खामोशी से अपनी तफ्तीश की सुई लीलू त्यागी की तरफ मोड़ दी। अब पुलिस ने लीलू के मोबाइल फोन की लोकेशन और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई, और तब पुलिस को एक चौंकाने वाली बात नजर आई। पुलिस ने देखा कि 8 सितंबर को जिस रोज ऋषु त्यागी अपने घर से गायब हुआ था, उस रोज उसकी लोकेशन मुरादनगर में जिस जगह पर थी, उसके चाचा लीलू त्यागी की लोकेशन भी ठीक उसी जगह पर थी। यानी 8 सितंबर को दोनों एक साथ थे। दूसरी बात ये कि उस रोज दोनों का मोबाइल फोन एक ही साथ स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन फिर शाम को चाचा लीलू त्यागी का मोबाइल फोन तो घर के पास आकर स्विच ऑन हो गया, जबकि भतीजे ऋषु त्यागी का फोन ऑन नहीं हुआ। अब पुलिस को भी लीलू पर शक होने लगा। पुलिस ने उसके बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाई और आखिरकार उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अब लीलू त्यागी का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया था और पूछताछ कर रही थी, लेकिन लीलू लगातार अपने भतीजे की गुमशुदगी से खुद को अनजान बता रहा था। यह भी एक लड़का है ऋषु त्यागी, जो कि बसंतपुर सैंथली मुरादनगर का निवासी है। वो 8 तारीख से गायब हुआ था, 8 अगस्त से, जिसको उसके फादर ने 15 अगस्त को एक एप्लीकेशन दी थी कि उसमें मिसिंग होने की उसने सूचना दी थी। तभी से हमारी पुलिस टीम से इसमें लगातार काम कर रही थी, कई सारी टीमें, कि किस कारण से मिसिंग हुआ। उसके अलावा कुछ सूचनाएं हमको और मिली, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एवं अन्य माध्यम से, मैनुअल सर्वेलेंस के माध्यम से काफ़ी इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें हमें पता चली। तभी एक ऐसी चीज पुलिस के हाथ लगी जिसने लीलू की पोल खोल कर रख दी। पुलिस को लीलू के फोन में एक रिकॉर्डर मिला, जिसमें सारी बातचीत रिकॉर्ड होती थी। लीलू ने अपने फोन में रिकॉर्डर तो रखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक रोज यही रिकॉर्डर उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। पुलिस ने सुना कि लीलू त्यागी उन्हीं दिनों किसी से फोन पर न सिर्फ ऋषु के कत्ल की पूरी साजिश डिस्कस कर रहा था, बल्कि पुलिस से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा कर रहा था। यकीनन ये लीलू त्यागी के खिलाफ एक बड़ा सबूत था,
और पुलिस ने इसी सबूत की बिना पर उसे अपने ही भतीजे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर लीलू ने रीशु का कत्ल कैसे किया और क्यों? तो पूछताछ में लीलू ने माना कि 8 सितंबर को वही बहला फुसला कर अपने भतीजे रीशु त्यागी को अपने साथ लेकर गया था और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले तो उसने उसकी गला घोंटकर हत्या की और फिर उसकी लाश को मुरादनगर के ही गंग नहर में फेंक दिया। इस कत्ल में उसके साथ यूपी पुलिस का ही एक रिटायर्ड दारोगा सुरेंद्र और उसका नौकर राहुल भी शामिल था। अब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद रीशु की लाश बरामद नहीं हो सकी, क्योंकि लाश तो कब की नहर में बहती हुई आगे निकल चुकी थी। एक बारगी ये लगा कि अब ये मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। अब जब रीशु के कत्ल के इल्जाम में उसी के चाचा लीलू त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया, त्यागी परिवार को एक एक कर गायब हुए या मारे गए अपने परिवार के 4 और मेंबर्स की याद आने लगी। इनमें से 3 लोग तो हमेशा के लिए कहीं गायब हो चुके थे और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, जबकि एक बच्ची की मौत घर में ही कोई जहरीली चीज खाने से हुई थी और तब उसकी मौत पर भी किसी को कोई शक नहीं था। अब घर वालों को लगने लगा कि कहीं इन लोगों की गुमशुदगी और मौत के पीछे भी लीलू त्यागी का ही हाथ तो नहीं है। लिहाजा घर वालों की शिकायत पर ही पुलिस ने लीलू से इन मामलों पर भी पूछताछ शुरू की और शुरुआत 20 साल पुरानी पहली गुमशुदगी से हुई, जब लीलू त्यागी के बड़े भाई सुधीर त्यागी अचानक एक रोज कहीं गायब हो गए और फिर किसी को ढूंढे नहीं मिले। तफ्तीश शुरू हुई और जो कहानी सामने आई उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। लीलू त्यागी ने जो कहानी सुनाई वो एक साइलेंट सीरियल किलर की कहानी थी। 20 सालों में ये उसका 5वां कत्ल था। उसने माना कि पिछले 20 सालों से उसी ने एक एक कर अपने परिवार के 4 मेंबर्स की जान ली और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर एक शख्स अपने ही परिवार के लोगों का यूं एक एक कर कत्ल क्यों कर रहा था? आखिर अपने ही घर के लोगों से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर कोई इतना बड़ा गद्दार और बेरहम कैसे हो सकता था? और सबसे अहम ये कि इतने सालों तक वो एक एक कर अपने ही घर वालों की जान लेता रहा और किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? आपने सीरियल किलर्स की कहानी तो बहुत सुनी होगी। दरअसल ये कहानी उन दूसरी कहानियों से अलग है। दरअसल ये कहानी है सीरियल साइलेंट किलर की, जो एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों को मारता चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना करने के बाद जब पुलिस को पता चला तब तक वो 5 हत्या कर चुका था। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये घटनाएं हो रही थी उस वक्त इस केस के बारे में पुलिस को भनक तक क्यों नहीं लगी और परिवार को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? अब साइलेंट सीरियल किलर लीलू एक एक कर अपने हाथों से किए गए कत्ल की पूरी कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि उसने करीब 20 साल पहले अपने सगे बड़े भाई सुधीर त्यागी का कत्ल किया। उसने सुधीर त्यागी के कत्ल के लिए बाकायदा किराए के कातिलों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। सुपारी किलर्स ने सुधीर त्यागी की जान ली और लाश गंग नहर में बहा दी। न तो किसी को कानो कान खबर हुई और न ही किसी को कुछ पता चला। लोगों को लगा कि सुधीर त्यागी कहीं चले गए हैं और बात आई गई हो गई। सुधीर त्यागी के परिवार में उनकी बीवी और 6 और 4 साल की 2 छोटी छोटी बेटियां थीं। अब लीलू त्यागी ने अपने ही बड़े भाई की पत्नी से घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली और उनकी बच्चियों को भी एक पिता की तरह ही अपना लिया। सबने लीलू के इस कदम की बड़ी तारीफ की। इसके बाद 1 साल गुजर गए और तब लीलू ने अपना दूसरा वार किया। उसने बेटी की तरह अपनाई गई अपनी ही एक भतीजी पायल की जहर देकर जान ले ली और तब भी किसी को इस मौत पर कोई शक नहीं हुआ। फिर पायल की मौत के 3 साल बाद उसकी बड़ी बहन पारुल की बारी आई। एक रोज लीलू की बीवी यानी पारुल की मां कहीं बाहर गई थी और मौका देखकर लीलू ने पायल का गला घोंटकर उसकी जान ले ली और अपने उसी दारोगा दोस्त और उसके नौकर की मदद से उसकी लाश भी नहर में फेंक दी। जब हमारा सुधीर भाई मर गया तो उसकी घरवाली सुधीर की 2 बेटी थी, 2, एक का पारुल एक का वो प्रिया, ये 2 बेटी थी। तो इसने
सुधीर की घरवाली को अपने पास लिया, अपनी घरवाली बना ली। तो उसको लेके बड़ा, उन बच्चों को भी लेके अब गांव में रहने लगे आए। गांव में रह के फिर ये एक बेटी की तो हत्या गांव में कर दी इसने, जहर दे के। अपने पिता सुधीर त्यागी की तरह पारुल की लाश भी कभी नहीं मिली। लेकिन इससे पहले कि लोग उसकी गुमशुदगी पर और चर्चा करते, लीलू त्यागी ने यह हवा उड़ा दी कि पारुल का किसी लड़के से अफेयर था और वो अपनी मर्जी से उसके साथ कहीं चली गई। तब लोक लाज के डर से घर वालों ने भी इस बात पर चुप्पी साध ली और इस तरह 4 सालों में वो 3 कत्ल कर चुका था। सबसे पहले अपने बड़े भाई का और फिर उनकी 2 बेटियों का। इस तरह लीलू अपने बड़े भाई का पूरा परिवार खत्म कर चुका था। अब उसके निशाने पर थे एक और भाई ब्रिजेश त्यागी और उसके बेटे ऋषु त्यागी और निशु त्यागी। करीब 8 साल पहले यानी 2013 को एक रोज ब्रिजेश त्यागी का बेटा निशु त्यागी अपने घर से कहीं गायब हो गया। वो कभी नहीं लौटा। तब तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन अब ये राज खुला है कि उसे भी उसके इसी सीरियल किलर चाचा नीलू त्यागी ने ही अगवा कर मार डाला था और उसकी लाश भी नहर में फेंक दी थी। और फिर इसी तरह सबसे आखिर में उसने ब्रिजेश त्यागी के दूसरे बेटे ऋषु त्यागी का कत्ल किया। आपको जानकर अफसोस होगा कि जब लीलू ने अपने बड़े भाई के बेटे निशु का कत्ल किया था तो उसके जाने के गम में उसकी मां यानी लीलू की एक भाभी का दिमागी संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ गया। लेकिन अभी इस कहानी के कई राज खुलने बाकी थे। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। 20 साल में 5 कत्ल, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई को मारा, फिर बड़े भाई की दोनों बेटियों को। इसके बाद अब उसके निशाने पर उसका छोटा भाई और उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। अब लगभग रास्ता साफ था, लेकिन एक गलती और सारा खेल खुल गया। इस तरह लीलू त्यागी पिछले 20 सालों में एक एक कर अपने ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर चुका था और अब शायद उसका अगला निशाना उसका एक और बड़ा भाई ब्रिजेश त्यागी हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि ब्रिजेश की बारी आती, कातिल लीलू की असलियत सामने आ गई। अब सवाल यह है कि आखिर लीलू ने इतने सालों तक इतनी खामोशी से इतने सारे कत्ल क्यों किए, कत्ल वो भी अपनों के? तो इसका जवाब है लीलू त्यागी की नजर अपने ही परिवार की पुश्तैनी संपत्ति पर थी। त्यागी परिवार के पास मुरादनगर में करीब 3 करोड़ रुपए की जायदाद है और उसे डर था कि अगर ये जायदाद 3 भाइयों के हिस्से में बंट गई तो उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वो ये जायदाद सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने इकलौते बेटे के नाम करवाना चाहता था और बस यही पूरी की पूरी जायदाद हड़पने के लिए लीलू त्यागी लगातार कत्ल करता रहा। शुरू से इन कत्ल में एक रिटायर्ड दारोगा ने उसका साथ दिया, जिसके बदले में लीलू उसे 3 से 4 लाख रुपए देता था। नीलू ने 20 सालों का इंतजार किया, 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दरअसल यह मामला दर्शाता है कि कोई शख्स प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस कदर गिर सकता है। बहरहाल अब पुलिस ने उसको छठा कत्ल करने से पहले गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस मामले ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मयंक गौड़ के साथ चिराग गोठी, गाजियाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार